जय हिंद दोस्तों, सफलता एक्सप्रेस जीकेजीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने एनटीपीसी जिस भी स्टूडेंट का फाइनल रिजल्ट मेरिट बना हुआ है उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के बारे में मैंने वीडियो डाला था, जिसमें मैंने सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ही जिक्र किया था। और मैंने उसमें यहाँ तक बता दिया था कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल के बारे में बताया जाएगा कि आपका मेडिकल कल होगा या परसों होगा या 2 दिन बाद होगा, आपको सबसे पहले 24 रुपए का रसीद मेडिकल हॉस्पिटल से कटवाना होता है। जिस दिन भी आपका मेडिकल होगा उस दिन आप जब हॉस्पिटल में जाइएगा तो आपको डॉक्यूमेंट बोर्ड ही दे देगा, और डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपसे रसीद भी ले लिया जाएगा उसी समय मेडिकल का, और वहां पर आपका मेडिकल प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। दोस्तों, अभी हाल ही में मेरा आरपीएफ का मेडिकल हुआ है, उसी आधार पर हम आपको अपना एक्सपीरियंस साझा करेंगे कि मेरा मेडिकल कैसे हुआ, क्या क्या हुआ उस दिन, कितना दिन मेडिकल चला और कैसे मेरा मेडिकल फाइनल रूप से संपन्न हुआ। सबसे पहले जब आपका 24 रुपए का रसीद मेडिकल हॉस्पिटल में जमा हो जाएगा तो आपका बैच बना रहेगा। जैसे हम लोग का 10 आदमी का हम लोग का बैच था, तो हम लोग जब मेडिकल हॉस्पिटल में गए तो सीरियल बाई सीरियल बुलाया गया। तो वहाँ पर जब आप जाइएगा, एक रूम रहेगा, वो रूम रहेगा डॉक्टर का, उसमें एक डॉक्टर रहेंगे, 2 उसमें कंपाउंडर रहेंगे। तो सबसे पहले जाते ही जाते आपका वहाँ पर बताया जाएगा कि आपका नाम क्या है, पिता का नाम ये है, आप वही हैं, तो आप बोलिएगा कि जी सर मेरा नाम ये है, पिता का नाम ये है, डेट ऑफ बर्थ इतना है। उसके बाद आपका बीपी का, सबसे पहले आपका बीपी का जांच होगा। बाएं हाथ में मशीन लगा दिया जाएगा बीपी का, और आपका बीपी का जांच होगा। उसके बाद आपका नियर विजन का जांच होगा। आपको एक बुक दे दिया जाएगा और उसमें एकदम छोटा छोटा शब्द लिखा रहेगा, बोलेगा कि इसको पढ़िए, आप उसको पढ़ते रहिएगा, उसके बाद डॉक्टर उसको देखेगा। दोस्तों, हम लोग का तो वहाँ पर आरपीएफ में एक कैटेगरी था सबका, B1 कैटेगरी का मेडिकल हो रहा था, लेकिन एनटीपीसी में टोटल 5 पोस्ट है और सबका अलग अलग मेडिकल है। आइए देखते हैं कि यहाँ पर मेडिकल जो प्रारंभ होता है एनटीपीसी में A2 से प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले आप स्टेशन मास्टर जो लेवल 6 का है और ट्रेन मैनेजर जो लेवल 5 का है, तो स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर में मेडिकल की क्राइटेरिया A2 रहेगा। और A2 मेडिकल में आपको जब नियर विजन आपका हो जाएगा, और नियर विजन सबका होगा एक समान, बीपी भी सब किसी का एक समान होगा, चाहे उसका मेडिकल का कैटेगरी A1 हो, A2 हो, A3 हो, B1 हो, B2 हो, B3 हो, C1 हो, C2 हो, कोई भी कैटेगरी हो, उसका सब किसी का बीपी होगा और नियर विजन का जांच किया जाएगा। और नियर विजन के जांच के बाद आपको कुछ दूरी पर बैठा दिया जाएगा डिस्टेंस विजन के जांच के लिए। और वहाँ पर जैसे हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में देखते हैं कि व्हाइट बोर्ड रहता है, उसमें बल्ब जलता है और घुमा घुमा कर पढ़ाया जाता है कि बताइए क्या है वो क्या है। लेकिन रेलवे हॉस्पिटल में जाइएगा तो आपको वैसा नहीं मिलेगा, एक ही बार आपको बैठा दिया जाएगा। अब कुछ दूरी पर बहुत पुराना मशीन जैसे रहेगा, उसमें सी का मुंह एक कंपाउंडर पीछे से घुमाएगा और पूछेगा कि बताइए सी का मुंह किधर है। आप बोलिएगा नीचे है, अगर वो दाएं करेगा तो दाएं है, बाएं अगर इधर बाएं करिएगा तो बाएं है, ऊपर है, त्रिकोणीय है, आपको पूरा उसमें दिशा बताना होता है। तो वहीं पर स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर में जो डिस्टेंस विजन होता है 6/9 और 6/9, अर्थात लेफ्ट साइड का भी आंख रहेगा वो 6/9 और राइट साइड का भी जो आंख रहेगा 6/9 होता है, और ये बिना चश्मा का होता है। और उसके बाद उसमें निकट दृष्टि दोष होता है। फिर आपका जब डिस्टेंस विजन हो जाएगा तो डिस्टेंस विजन के बाद आपको फिर डॉक्टर अपने टेबल पर बुलाएंगे, उसके बाद आपका निकट दृष्टि दोष का जांच करेंगे। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में नजदीक का वस्तु दिखाई देगा लेकिन दूर का वस्तु दिखाई नहीं देगा, तो वही वहां पर जांच होता है कि आप दूर के वस्तु देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं। उसके बाद आपका बीपी का जांच हो गया, नियर विजन का जांच हो गया, डिस्टेंस विजन का जांच हो गया। उसके बाद आपको फिर टेबल पर बैठा दिया जाएगा जहां पर आपका डिस्टेंस विजन का जांच हो रहा था, वहां पर आपको सिग्नल जांच किया जाएगा। एकदम एक बॉक्स जैसा मशीन रहेगा और उसमें से
एकदम छोटा सा, जैसे सिग्नल का लाइट नहीं होता है, लाल होता है, पीला होता है, हरा होता है, तो उसमें 4 लाइट रहेगा। एक रहेगा लाल रहेगा, और एक हरा रहेगा, एक हल्का पीला रहेगा, एक एकदम डीप में पीला रहेगा। तो आपको बताना होगा, जैसे वो लाल कलर का, रेड कलर का अगर वो सिग्नल देगा तो आप बताइएगा कि रेड है। फिर वो अगर पीला कलर का देगा तो आप बताइएगा कि ये पीला है। फिर वो हरा कलर का देगा तो फिर बताइएगा ये हरा है। फिर वो पीला कलर का, डीप पीला कलर का दीजिएगा तो बताइएगा ये डीप में पीला कलर का ये सिग्नल लाइट आ रहा है। उसके बाद आपका वहां पर एक और दूसरा मशीन आएगा जो भी बॉक्स जैसा रहेगा, और बोला जाएगा कि आप एक आंख को बंद कर लीजिए अपने हाथ से। आपको ये ऐसे नहीं करना है, ऐसे बंद करना है, आंख का पलक नहीं दाबना है, ऐसे बंद कर लीजिएगा। ऐसे बंद करके आपका डिस्टेंस भी वैसे ही होगा, सिग्नल का भी जांच वैसे ही होगा। एक को आंख बंद करवा करवा कर आपको जांच किया जाएगा। उसके बाद एक और दूसरा मशीन आता है, बॉक्स जैसा ही होता है, उसमें वृत्ताकार गोल गोल कटा रहता है, और उसमें लाइट बढ़ा जाएगा। कब 3 लाइट बढ़ा जाएगा, कब 4 लाइट बढ़ा जाएगा, कब 5 लाइट बढ़ा जाएगा, और बार बार कर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए अभी कितना लाइट बढ़ रहा है, तो आप बताइएगा कि अभी 2 लाइट बढ़ रहा है। फिर 5 लाइट बढ़ जाएगा, फिर पूछा जाएगा कि कितना लाइट बढ़ रहा है, तो 5 लाइट बढ़ रहा है। फिर उसके बाद जब ये इतना प्रोसेस हो जाता है तो फिर डॉक्टर अपने टेबल के पास बुलाता है, और जो लड़का होता है जिनका मेडिकल होता है, तो बॉयज सबका हाइड्रोसील और पाइल्स का जांच होता है। उसके बाद आगे का जो मेडिकल होता है उस समय आपको बता दिए डॉक्टर के द्वारा, उतना वो फिजिकली मेडिकल होता है, उसमें वो रिपोर्ट अपना तैयार कर लेंगे। फिर आपको बोल दिया जाएगा कि आप बाहर जाइए। बाहर जाने के बाद फिर आपका एक्सरे होगा अगले दिन या उसी दिन। एक्सरे का रिपोर्ट एक दिन बाद आता है। उसके बाद आपका आंख का एक और जांच बच जाता है कि आप उसमें लेसिक सर्जरी कराए हैं या नहीं कराते हैं, वो सबसे फाइनल होता है। आपको फिर समय दिया जाएगा, जब आपका एक्सरे का रिपोर्ट आ जाएगा उसके बाद ही लेसिक सर्जरी का जांच होता है। जब आपको फिर डेट दिया जाएगा कि इतने तारीख को आइएगा, आपका लेसिक सर्जरी का जांच होगा। उस दिन आप जब मेडिकल हॉस्पिटल में जाइएगा तो आपके आंख में ड्रॉप डाल दिया जाएगा। राइट वाले आंख में भी ड्रॉप डाल दिया जाएगा, लेफ्ट वाले आंख में भी ड्रॉप डाल दिया जाएगा। ड्रॉप डालने से क्या होता है कि आप नजदीक के वस्तु को नहीं देख पाते हैं। कुछ भी रहता है, किसी का कॉल आ गया या व्हाट्सएप पर मैसेज आ गया तो आप नहीं पढ़ पाते हैं। 2 बार आपको ड्रॉप डाला जाएगा, और 1 घंटा बाद आपको डॉक्टर बुलाएगा, और मशीन रहता है, छोटा सा मशीन में पूरा ये सर को अंदर कर दिया जाता है। उसके बाद आपका जांच का एकदम वो लोग लेंस से एक एक नस का जांच करते हैं। तो आप कभी सर्जरी नहीं कराए हैं, वहां पर जो पास हो जाता है उसको, उसका मेडिकल फाइनल रूप से पास हो जाता है। उसके बाद फिर आपको रेलवे हॉस्पिटल के ऑफिस में बुलाया जाएगा। और इससे पहले और जान लीजिए कि यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी है। जैसे हम A2 का बता दिए तो उसका डिस्टेंस विजन 6/9 और 6/9 बिना चश्मा कराएगा। निकट दृष्टि दोष एकदम कंपलसरी है, हर एक में निकट दृष्टि दोष कंपलसरी है। उसके बाद चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर जो लेवल 6 का है, उसमें मेडिकल का कैटेगरी B2 है। B2 में आपका डिस्टेंस विजन 6/9 और 6/12 होता है। अब ये डिसीजन हर एक लड़का पर अलग अलग होता है कि उसका किस आंख का 6/9 होगा और किस आंख का 6/12 होना ही चाहिए। तो आप जिस हाथ से लिखते हैं या पढ़ते हैं, जैसे हम दाएं हाथ से हम लिखते हैं, हम दाएं हाथ वाले हैं, राइटर हैं, तो मेरा दाएं साइड का जो आंख होता है वो 6/9 होना चाहिए, और बाएं साइड का जो आंख है वो 6/12 होना चाहिए। ठीक है, उसमें आपको चश्मा अलाउ हो जाता है 6/9 या 6/12। तो उसमें बिन चश्मा का भी या चश्मा का भी, अगर आप चश्मा पहनते हैं तो आपका चश्मा का पावर 4 डायोप्टर से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद उसमें निकट दृष्टि दोष हो जाता है, और बाकी सब ये हम जो पहले बताए थे कि सिग्नल जांच होगा, कितना लाइट बढ़ रहा है, फिर लड़का का हाइड्रोसील हो गया, पाइल्स हो गया, एक्सरे हो गया, लेसिक सर्जरी होगा, ये सब किसी का होगा। खाली कैटेगरी में क्या होता है कि डिस्टेंस विजन आपका बदल जाता है, और उसमें किसी में चश्मा रहता है, किसी में चश्मा नहीं रहता है। जैसे यहाँ पर A2 में बिन चश्मा का हो गया, और B2 में चश्मा होगा लेकिन चश्मा का पावर 4 डायोप्टर से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, और
फिर सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट, ये दोनों जो होता है लेवल 5 का होता है और इसका मेडिकल का कैटेगरी C2 होता है। इसमें आपका डिस्टेंस विजन 6/12 होना चाहिए और चश्मा अलाउ होता है, लेकिन इसमें चश्मा का पावर कितना होगा ये नहीं दर्शाया गया है, लेकिन चश्मा आप पहन सकते हैं C2 में। और उसके बाद इसमें भी आपका डिस्टेंस विजन हो गया। फिर बाकी सब मेडिकल का कैटेगरी वही रहेगा जो हम शुरुआती समय में बताए हैं सभी के लिए। बीपी का जांच होगा, नियर विजन का जांच होगा, डिस्टेंस विजन का जांच होगा, सिग्नल का जांच होगा, कितना लाइट बढ़ रहा है कितना लाइट नहीं बढ़ रहा है, एक वो आंख बंद करवाकर आपसे जांच किया जाएगा। उसके बाद लड़का का हाइड्रोसील और पाइल्स का जांच किया जाएगा। वहीं लड़की का ये दोनों जांच नहीं होता है, सिर्फ लड़का का ही जांच होता है, हाइड्रोसील और पाइल्स का। और उसके बाद एक्सरे होगा। उसके बाद लेसिक सर्जरी हुआ है कि नहीं हुआ है वो सबसे अंतिम मेडिकल होता है। और दोस्तों रेलवे का आप मेडिकल कराते हैं तो उसमें फर्स्ट प्राइवेसी, मतलब शरीर में कुछ भी हो रहा है उतना वो उसका मतलब नहीं है, आपका आंख सही होना चाहिए। आंख का जितना भी टेस्ट है उसमें 1% भी कमी नहीं होना चाहिए। अगर आप आंख में पास कर गए, रेलवे का कोई भी वैकेंसी हो, ALP से लेके ट्रेन मैनेजर से लेके स्टेशन मास्टर से लेके ग्रुप D तक कोई भी पोस्ट हो, आपका आंख ठीक होना चाहिए। आंख ठीक है तो आपका नौकरी पक्का है, आपका पैनल लिस्ट बनेगा, आपका ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, आप नौकरी कीजिएगा। आपका आंख ठीक होना चाहिए। और ये आपका सब मेडिकल हो जाता है तो फिर रेलवे हॉस्पिटल के ऑफिस में आपको बुलाया जाएगा, आपसे फोटो ले लिया जाएगा, आपसे साइन करा दिया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि आप अपने अपने घर चले जाइए। वहां पर मेडिकल का मतलब ऑफिस के तरफ से मेडिकल का कोई ये रिजल्ट नहीं बताया जाता है। हम लोग का जब मेडिकल हुआ था तो जब बताया गया कि आप लोग घर चले जाइए, तो हम लोग जो स्टाफ हम लोग के साथ में गया था उससे हम लोग पूछ लिए कि सर हम लोग का सब सही है ना, तो बोला कि हाँ आप लोग का सब सही है, मेडिकल सब कोई फुल फिट है। अगर अनफिट रहता तो हम लोग उसको खुद रोक लेते हैं। जिस भी बच्चे को हम लोग रोक रहे हैं तो उसको मतलब समझ जाइए आप लोग को उसका मेडिकल अनफिट है, फिर से उसका रीमेडिकल होगा। फिर उसको रीमेडिकल में भी नहीं तो फिर और उसको समय दिया जाएगा, 1 माह का, 1.5 माह का, 2 माह का। तो आप जो भी आपका बीमारी है उसको ठीक कराकर आइए और फिर मेडिकल दीजिए, मेडिकल में फिट होइए और नौकरी कीजिए। उसके बाद जितने भी विद्यार्थी थे वो सब घर आ गए। जो लोग मेडिकल अनफिट था उसका मेल आया था, मेल के माध्यम से बताया गया था कि आपका मेडिकल अनफिट है, आप री मेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप समय ले सकते हैं, आपका जो भी बीमारी है जो भी एरर है उसको ठीक कर फिर आप मेडिकल दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग का कोई मेल नहीं है किसी का, हम लोग फिट थे और हम लोग का अभी 23 तारीख को रोजगार मेला लग रहा है। उसके बाद हम लोग का ज्वाइनिंग लेटर आएगा और हम लोग ज्वाइनिंग कर जाएंगे RPF के जितने भी बच्चे हैं RPF कांस्टेबल में। आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि आप सभी NTPC के जितने भी विद्यार्थी का फाइनल रिजल्ट हुआ है उन लोग का मेडिकल कैसे होगा, किस कैटेगरी का मेडिकल कैसे होगा और आपका आंख के अलावा और क्या क्या का और किस किस अंग का जांच होगा ये भी हमने इस वीडियो में बता दिया है। कि और भी वीडियो के लिए आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी रेलवे में होते रहेगा, जो भी प्रोसेस होगा उसको हम शेयर करेंगे आप सभी के साथ। जय हिंद, जय भारत।